सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। ईरान और तालिबान के बीच कहा जाता था कभी दोस्ती नहीं हो सकती। शिया सुन्नी के बीच नफरत फैलाने वाले जो गिद्ध हैं उनके मुंह पर जोरदार तमाचा लग गया है। तालिबान की गवर्नमेंट ने खुद ऐलान किया है कि वो ईरान के चारबाहा पोर्ट में अच्छा खासा इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। तालिबान पहले ही इंटरेस्ट दिखा चुका है कि ईरान के साथ वो मिलकर काम करने को तैयार हैं। और वैसे भी तालिबान ईरान के खिलाफ कुछ कर नहीं सकता क्योंकि चाइना पहले ही तालिबान के साथ है और ईरान, पाकिस्तान, तालिबान और चाइना इनका पहले ही गठजोड़ हो चुका है। तो कहने का मकसद ये है, जो शिया सुन्नी के बीच अभी भी भारत और पाकिस्तान में फसादात, चाहे मिंबर से बैठ के चाहे मिंबर से उतर के या आम लोगों में, हम लोगों में जो लोग जहरीले मौजूद हैं वो अपने मुंह पर गोबर मल लें। क्योंकि जब तालिबान जैसा कट्टर सोच वाला भी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए शिया और सुन्नी वाली नफरत को मिटाकर दोस्ती कर सकता है तो हम क्यों नहीं। उधर ईरान सर में दर्द दे ही रहा है। रूस ने एक अपना रॉकेट लॉन्च किया जिसमें उसके कई सारे सैटेलाइट थे, लेकिन रशिया ने खेल ये कर दिया कि उसी रॉकेट के अंदर एक ईरान का भी सैटेलाइट इंस्टॉल करके लॉन्च कर दिया। यानी रूस का रॉकेट और उसके अंदर ईरान का सैटेलाइट। Зажигание. Предварительное. Промежуточное. Главное. Подъем. Контакт подъема. Двигатели центрального и боковых блоков вышли на режим плавной ступени. 10 секунд. Параметры системы управления ракетой-носителем в норме. 20 секунд. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बड़ा हादसा हुआ। तस्वीरें मैं अलग से नहीं दिखा सकता हूं, ये साइड में देख लीजिए। मामला ये है कि आग कैसे लगी नहीं पता। 6 मंजिल की बिल्डिंग थी, बुरी तरह से आग लग गई। 45 लोगों के मारे जाने की खबर है। जब तक मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूं हो सकता है ये आंकड़े बढ़ भी जाएं और सैकड़ों लोग झुलस गए हैं। इंक्वायरी हो रही है कि आखिर ये आग कैसे लगी, लेकिन पूरी बिल्डिंग जलकर राख हो चुकी है और लोग बर्बाद हो चुके हैं। उधर पड़ोसी देश पाकिस्तान भी पूरी तरह से जंग की तैयारी कर रहा है। अपने पाकिस्तान में मौजूद जो पंजाब का इलाका है, 20 देशों के साथ वहां पर पाकिस्तान ड्रिल कर रहा है, जिनमें तुर्की, अमेरिका, बहरीन, जॉर्डन, कजाकिस्तान, सऊदी अरबिया, मालदीव, मोरक्को, ऐसे बहुत सारे देश, यानी अमेरिका भी शामिल है। अब अगर मोदी सरकार में दम है तो अमेरिका के खिलाफ कुछ बोल कर दिखाएं कि हमारे दुश्मन के साथ ये लुप्पा चुप्पी क्या हो रही है भाई साहब। लेकिन यहां भाइयों बहना कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि हमने मिट्टी का शेर पाला है। अमेरिका के 33 सांसदों ने बाइडेन को चिट्ठी लिखकर साफ कहा है कि अभी जो पाकिस्तान में सरकार बनी है, अमेरिका उसको मान्यता ना दे क्योंकि पाकिस्तान में बड़े लेवल पर इस चुनाव में हेरफेर हुआ है। उधर दोस्तों, पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड चाइना फिर से तैयार हो गया है पाकिस्तान को $2 बिलियन का लोन देने के लिए। श्रीलंका से चीन अब नाराज हो गया है क्योंकि श्रीलंका ने पाबंदी लगा दी है कि अगले 1 साल तक हमारे पोर्ट पर कोई भी विदेशी जहाज नहीं आएगा, जिसकी वजह से चीन जो जासूसी भारत के खिलाफ करना चाहता था वो नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से चाइना श्रीलंका से नाराज हो गया है। वहीं चाइना पूरी दुनिया में तेजी से आगे बढ़ चुका है और पूरी दुनिया को वो टक्कर देने के लिए तैयार है। अमेरिका के पास रोबोट हैं, लेकिन ऐसे रोबोट नहीं जैसे चीन बना चुका है। लीजिए, आपकी स्क्रीन पर वो रोबोट का वीडियो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये वो रोबोट है जिसके मुंह पर आप देख सकते हैं एक मशीन गन तैनात है और ये सटीकता से काम कर रही है। इसके निशाने चूक नहीं रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि रोबोट परफेक्ट नहीं है, यहां चीन का ये हथियार वाला रोबोट परफेक्टली काम कर रहा है। सवाल अब अमेरिका पर उठ रहे हैं कि अमेरिका रोबोटिक्स के ज़माने में इतना पीछे कैसे रह गया है। चाइना का ये हथियार दुनिया के तमाम देशों के लिए एक बड़ा खतरा और बड़ा संकेत है। भारत और चाइना के बॉर्डर के मामले पर चीन ने LAC पर कहा है कि हालात
नॉर्मल है, सामान्य है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि चाइना ने यह भी कहा कि बैठकर हम बातचीत करके हल निकाल देंगे, लेकिन दूसरी तरफ चाइना ने डेप्सांग से पीछे हटने से इनकार भी कर दिया है। उधर भारत भी बेवकूफ़ नहीं है। चीन की हरकतें देखने के बाद भारत ने मॉरिशस में अपने एयरफील्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर को और सैन्य ठिकानों को अपग्रेड कर लिया है। मॉरिशस को उस नज़र से देखा जाता है कि जहां से चाइना के खिलाफ भारत ऑपरेशन कर सकता है। श्रीलंका ने चीन को एक और झटका देते हुए कांड ये कर दिया है कि चाइना के साथ श्रीलंका एक बड़ी डील करने वाला था, हाइड्रिक पावर जनरेटर की डील करने वाला था श्रीलंका चीन से, लेकिन एंड मूवमेंट पे वो डील श्रीलंका ने चीन से रद्द करके भारत से कर ली है। उधर भारत भी तेजी से कमर कस रहा है, हथियारों की तैयारी कर रहा है, हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है। 3.36 बिलियन डॉलर का अप्रूवल दे दिया है डिफेंस मिनिस्ट्री ने हमारे भारत की कि ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाए भारी मात्रा में, वो भी न्यूक्लियर कैपेबल, परमाणु मारक क्षमता करने वाली मिसाइलें ब्रह्मोस बनाई जाएं। उधर स्पेन भारत पर मेहरबान हो गया है और अगर ये मेहरबानी हो जाती है तो भारत बहुत मजबूत हो जाएगा। कैसे? स्पेन अपने देश की सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर सबमरीन भारत को सबसे कम कीमत पर देने को तैयार हो गया है। उधर आतंकी संगठन खालिस्तान के लीडर पन्नू ने धमकी दी है कि इंडियन एम्बेसडर को कनाडा में कत्ल कर दिया जाएगा। हालांकि कनाडा पूरी तरह से सतर्क है और भारत सरकार पूरी तरह से रेड अलर्ट पर है। अमेरिका के टेक्सास में भयंकर जंगल की आग लगी। हालात इतने खराब हुए कि पूरा स्टेट खाली करवाया गया। खबर यह भी है कि उसी जगह पर न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज, जहां पर न्यूक्लियर हथियार अमेरिका रखता था टेक्सास में, उसको भी खाली करा लिया गया है। चंद तस्वीरें आपके सामने जिससे साबित होगा कि कितना बुरा हाल हो गया है। भारत ने सतर्कता दिखाते हुए बयान जारी कर दिया है और कह दिया है कि हमारे 20 इंडियन नागरिक रूस की सेना में फंसे हुए हैं, उनको वहां से डिस्चार्ज करने के लिए हम लगातार रूस के संपर्क में हैं। भारत ने मौके का खूब फायदा उठाया और अंधाधुन रशिया से तेल लिया, लेकिन अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों के बाद अब भारत भी नरम हो गया और भारत ने इसी महीने 22% रूस से तेल लेना कम कर दिया है और वो सऊदी अरब से ले रहा है। और अब भारत कोशिश कर रहा है कोई और देश ऐसा मिले जो हमें तेल दे। रशिया से अब दूरी बना रहा है भारत। कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐसी बात कह दी है जिससे अब रशिया भड़क सकता है। यह जंग रूस और यूक्रेन की काफी ज्यादा आगे बढ़ सकती है। कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि हम कुछ शर्तों के साथ कनाडा की फौज यूक्रेन में तैनात करने को तैयार हैं। हमारी फौज हमला नहीं करेगी तो क्या करेगी? अपने मुंह में रूस की मिसाइल समाएगी क्या? दोस्तों, ये जंग बढ़ने वाली है। रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम पंशीर रूस के ही एक शहर में चलते चलते पलट गया, जिसका सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया जा रहा है।
रशिया शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन के सैनिक मशीन गन से उस शाहिद ड्रोन को डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। रूस का Su-30 बैलिस्टिक सागर में भटक रहा था। फ्रांस के जहाजों ने उस रूस के Su-30 को खदेड़ा। तस्वीरें सामने हैं। अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके कम समय में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा खबर दे सकूं। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।